जीवन के सबसे बेस्ट पल होते हैं स्कूल के टाइम के। और स्कूल टाइम के जो अपने बेस्ट होते हैं वो अपने मित्र होते हैं। तो आज हमारे बेस्ट मित्र मिल चुके हैं हमें स्कूल के टाइम के। अरे एक बात है सूरी भाई, आप ना प्रकृति में जी रहे हो, हाँ, है ना। यहाँ आपकी बेस्ट लाइफ है, देखो कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये हमारे उत्तराखंड की सुंदर सुंदर नदियाँ, बिल्कुल नदी बिल्कुल पहाड़ों की गोद से निकलती हुई नदियाँ, बिल्कुल मैदान की तरफ दौड़ती हुई। राम रोहन छा और दाई कैसे लगने हो इंडिया रामरो लगने छो दाई। हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी पहाड़ों की हसीन वादियों से, जहां दोस्तों आजकल पहाड़ों की गोद में सुंदर सुंदर नज़ारा हो रखा है। जहां चारों तरफ आजकल पहाड़ों में चारों तरफ बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। तो आजकल पहाड़ों का जो नज़ारा है दोस्तों वो देखने लायक होता है। सुबह के मौसम में आपने धूप ने भी आज एंट्री कर दी और काफ़ी दिन बाद आ रही है धूप भाई। धूप ने आज सुबह सुबह भी एंट्री कर दी, क्योंकि आजकल पहाड़ों में जो मौसम रहता है ज़्यादातर बादलों का मौसम रहता है। और आज का जो मौसम हो रहा है दोस्तों, सुबह सुबह आज धूप निकल चुकी है और काफ़ी अच्छी धूप निकली आज। तो आज देंगे हम पर्वतों से बिल्कुल जिसके पहाड़ों से निकलते हुए रोजों का ठंडा ठंडा पानी देंगे। आजकल चल रहा है बरसात सीजन, बरसात सीजन बिल्कुल बढ़ चुका, पानी बिल्कुल तगड़ा हो चुका। आजकल पानी का जो फ्लो है ना तो काफ़ी सुंदर हो चुका है। आज का जो पानी का फ्लो हो जाता है। ये वातावरण के बारे में क्या ख्याल है? वातावरण से भाई साहब पहाड़ों का वातावरण ही कुछ अलग है। आज का जो पहाड़ हो रखा है आज सुंदर सुंदर जो हमारे आज का जो पानी के स्रोत है बिल्कुल आजकल बिल्कुल बढ़ चुकी है। बिल्कुल अच्छा, बरसात के टाइम पे मजे आते हैं ना। ये शुद्ध पानी है, बिस्लेरी से भी ज़्यादा। दोस्तों जीवन के सबसे बेस्ट पल कौन से होते हैं? जीवन के सबसे बेस्ट पल होते हैं स्कूल के टाइम के। और स्कूल टाइम के जो अपने बेस्ट होते हैं वो अपने मित्र होते हैं। तो आज हमारे बेस्ट मित्र मिल चुके हैं हमें स्कूल के टाइम के। हमारा सोनू भाई है, सोनू कंडारी। ये भी हमें भैया काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, क्योंकि अब जब आदमी जिम्मेदारी होती है, आदमी के सिर पे जिम्मेदारी होती है, घर की जिम्मेदारी होती है, तो भाई शहरों की तरफ भागना पड़ता है ना। सही बात है। सबसे मेन बात है, स्थिति जब परिवार की ख़राब होती है तो भैया आदमी को शहर की तरफ भागना पड़ता है ना, जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो आदमी की परिवार की कई मजबूरी होती है। तो आज हमें भैया हमें काफ़ी टाइम बाद हमारी एक मित्र मिले हैं, सोनू कंडारी। क्योंकि भैया अभी चंडीगढ़ में रहते हैं, जिनको भी कम से कम 20-25 साल चंडीगढ़ में हो गए। क्यों सोनू भाई? बिल्कुल हकीकत है। तो आज हमारे काफ़ी पुराने मित्र स्कूल टाइम की 2005-06 में हमें दोनों साथ में पढ़ते थे, तो लॉन्ग टाइम बाद मिले हुए मित्र। तो आज हमें मिले, हमें भी काफ़ी खुशी होती है कि हमारे मित्र मिलते हैं। पुरानी यादगारी ताज़ा हो जाती है जो स्कूल टाइम की होती है। जीवन की सबसे बेस्ट लाइफ होती है दोस्तों स्कूल टाइम की। क्यों सोनू भाई? बिल्कुल हकीकत है। याद आती है वो यादगारी कुछ हो रही है। वो यादगारी अब कहाँ है? कुछ है सोनू भाई, पुरानी यादें हैं कुछ? बहुत यादें हैं। स्कूल से बंक मारना, ठीक है, कभी कहीं चले जाना, कभी तिमली खाल चले जाना, कभी क्रिकेट खेलना वहाँ चले जाना, क्या बोलते हैं, क्या नाम, सुंदर खाल चले जाना, चले जाना, और नीचे गडरी चले जाना, हाँ है ना। बहुत बंक मारे हुए स्कूल में। पर एक बात है सूरी भाई, आप ना प्रकृति में जी रहे हो, हाँ, है ना। यहाँ आपकी बेस्ट लाइफ है, देखो कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। पहाड़ों में कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, अपना पैदल चलो, ठीक है। शहरों में क्या है, कभी बीपी की बीमारी, कभी शुगर की बीमारी, ठीक है, कभी कुछ मतलब अलग अलग तरह की बीमारी चलती रहती है, ठीक है। अब आप लोग पहाड़ में हो, ठीक है, कभी आपने दवाई खाई? बिल्कुल नहीं। एक भी दवाई नहीं खाई भाई हम तो पहाड़ से जो बिल्कुल हमारे नेचुरल होते हैं, जैसे नेचुरल चीज़ होती है, जैसे हमारे व्यंजन होते हैं, फल होते हैं, हम तो उन्हीं का आनंद लेते हैं पहाड़ों में। मार्केट का दोस्तों हम बहुत कम चीज़ होता है जो मार्केट की चीज़ें हम यूज़ करते हैं। बिल्कुल। हमारे जो पहाड़ों में जितनी भी चीज़ अपनी होती खेत की, हाँ, अपनी खेत की चीज़ें खाते हो। और आपका क्या है, आपका शहर में बिल्कुल हर कुछ इंजेक्शन वाला मिलता है। हाँ। शहर में चाहे टमाटर ले लो, चाहे सब्जियां ले लो, दालें ले लो, कुछ भी ले लो, हाँ। ठीक है, केमिकल वाली मिलेगी, क्योंकि पॉलिशिंग तो होती है क्योंकि ख़राब ना हो, ठीक है, वो चीज़ है।
तो जो हमारे ये पीछे नदी जो आई हमारे है। पीछे क्लाइमेट सुन भाई कैसा लगता तुम्हें वाला? ये नदी तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ। कभी हम इस नदी में ना मच्छी मारने आया करते थे अच्छा, छोटे में? छोटे में, हैं। जब हम पढ़ाई करते थे स्कूल टाइम पे, हाँ, तो ये हम यहाँ मच्छियाँ मारने आया करते थे। पुरानी यादें। ये पुरानी याद है, ठीक है। अब तो पानी बहुत कम हो गया, पहले थोड़ा ज़्यादा था। दोस्तों ये नदी जो हमारे पीछे बह रही है सबसे फेमस नदी है और इसमें ज़्यादातर मच्छी होती है। इसका नाम ही मछलाड़ नदी है। तो इसमें हम कभी मच्छी मारने आया करते थे, हाँ। पानी ज़्यादा होता था, कभी हमने मतलब मच्छी मारनी तो बह के निकल जाती थी आगे, ठीक है। फिर भागते रहो उसके पीछे, तो यादगारी कहाँ रही है। अब शरीर हो गया ख़त्म, यादगारी भी होगी ख़त्म, क्या कर सकते हैं। अब शहर में रह के शरीर ख़त्म हो गया। वो देखो वो मच्छी मारने जाते हैं। इस समय सबसे बेटर लाइफ कहाँ की लगी सोनू भाई? आप शहर में रह रहे हो, सबसे बेटर लाइफ? अपने पहाड़ की लाइफ ना सबसे बेस्ट। आप एक बात बताऊँ, शहर में तो आप सब्जी खाते हो, हाँ। पहाड़ में रहेगा आप चटनी रोटी भी खा लो ना, उसका स्वाद ही अलग है। ये पहाड़ी खूबसूरती है कि नहीं? हाँ। धनिया पुदीने की चटनी खा लो, ठीक है, कोई भी चीज़ खा लो, उसका स्वाद ही अलग है। तो ये नज़ारे हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों की प्रकृति के सुंदर सुंदर नज़ारे, और ये हमारे उत्तराखंड की सुंदर सुंदर नदियाँ, बिल्कुल नदी बिल्कुल पहाड़ों की गोद से निकलती हुई नदियाँ, बिल्कुल मैदान की तरफ दौड़ती हुई नदियाँ, उत्तराखंड की पहाड़ों से निकलते हुए और मैदानों की तरफ भागती हुई। ये है उत्तराखंड की खूबसूरती का आनंद लिए दोस्तों, पहाड़ों की, उत्तराखंड के पहाड़ों के सुंदर सुंदर नज़ारे। और आजकल जो हमारे उत्तराखंड के पहाड़ में जो हरियाली हो रखी है ना, उसका आनंद ही अलग है। सोनू भाई इसके बारे में क्या, जो इसकी हरियाली आजकल जो मौसम हो रखा है, खूबसूरती अलग ही है, हैं? ये खूबसूरती अलग ही है। हाँ। चलो जी, हमारे कुछ दाई लोग आज यहाँ पे काम कर रहे हैं, खाल खोदने हो दाई इधर लोग। तो दाई राम रो हंछा। और दाई कैसे लगने हो इंडिया? राम रो लगने छो। दाई को पूछे दाई को बाल इंडिया में राम रो लगने छो, अच्छा लगने वाला। तो आज दाई लोगों से कुछ बात कर रहे हैं। दाई लोग आज इधर खाल खोदने का काम कर रहे हैं। हैं? हम काम करते हैं माने। हाँ, काम करने वाले। तो आज दाई लोगों से बात करते हैं, क्योंकि भाई लोगों का काफ़ी इंडिया का टूर रहता है, जरा दो चार बातें कर लेते हैं, इनको कैसा लगता है, इंडिया कैसा लगता है, दो चार बातें कर लेते हैं। अपने नेपाली भाई आ रखे हैं नेपाल से। बढ़िया लगता है भाई जी, क्या लग रहा है इंडिया कैसे लगने हो? बहुत बढ़िया। बढ़िया लगने हो? तो बढ़िया लगता है तो तब इंडिया आना पड़ता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता, क्यों आता भाई तेरा? अच्छा अच्छा। तो दाई कितने साल हो गए आपको इंडिया में? मेरे लिए हो गया 14 साल। 14 साल? आते जाते। अच्छा अच्छा। तो इंडिया को सबसे बेस्ट की लगने हो? हवा पानी मस्त है ना इधर। हाँ बहुत बढ़िया है। रहने में गर्मी भी तो नहीं है। हाँ। रहने के लिए, खाने के लिए, बैठने के लिए सब ऑर्गेनिक जो होता है ताज़ा ताज़ा मिलता है इधर। सबसे बड़े क्या लगता है, जैसे नेपाली लोग जाते हैं इंडिया में आते हैं ना, तो उनको सबसे बेस्ट क्या लगता है? आपको पता क्या होगा, अभी बाकी लोग भी आते हैं इधर। पैसा? पैसा सही है यहाँ का? हाँ, क्योंकि इतना है, थोड़ा बहुत करेंसी ज़्यादा होता है ना। अच्छा। अब 1000 का लगा लो तो 1600 बंदी, इतना तो होगी। अच्छा, तो बाकी तुम्हें इंडिया में बाकी सही है ना, रहना खाना सही लगता है तुम्हें? रहना खाना सही है, लेकिन इसी लग रहा है, गाँव जैसे लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, गाँव जैसे लग रहा है, क्योंकि आदमी सब सेम हुई। प्रेम से रहते हैं। हाँ क्योंकि इधर किसी को नीचे बड़े नहीं समझते नहीं इधर आदमी। हाँ हाँ सही हाँ। लगता है ना हमको। अब जो तुम्हारे साथ मतभेद तो नहीं होता ना इधर? ना ऐसा कभी नहीं, अभी तक तो हुई नहीं है। हैं? अभी तक 1 महीना होने लग गए। अच्छा। अभी तो ऐसा हुई नहीं, अभी से बाद में अब ना सभी लोग एक ही होते भी नहीं है, कोई अलग भी हो सकता है कभी, हाँ टाइम भी होता है ना। अब 100% में तो 10% लोग अलग हो गई, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 90% तो सही है ना। हाँ। तो बाकी सेम सेम तुम्हारे नेपाल के जैसे नहीं, आप इंडिया भी? हाँ, इधर का सब ही है, लेकिन मुकाम भी एक ही है हमारे जैसा। इधर का आदमी काम करते सब ही है ना। अच्छा। भाई बंदी होती है, प्यार प्रेम से रहते हैं आदमी। जो ये खाते हुए हम खाते हाँ हाँ। वो दे रखे, जो गाय रहती हुई हमको भी दे रखे ना, रूम वगैरह सब अच्छा। सही है ना। बाकी रहना खाना सब बढ़िया? हाँ, सब सही है।
अच्छा क्योंकि अब थोड़ा बहुत काम का सिलसिला है, काम की हाँ बात सही है। काम जरूरी है ना, काम हाँ है ना, आदमी के लिए जरूरी है काम। चाहे पायलट भी हो उसका भी काम है, ये भी काम है, लेकिन काम तो काम है, काम से है। फैमिली के लिए तो काम तो और करना ही है। इंडिया नेपाल को तो काफी पुराना रिश्ता है, तो ज्यादातर नेपाली भाई हमारी इधर ही आते हैं नेपाल से। बहादुर लोग पहले से है ना, अभी से अब वो की पुस्तक पहले से चल रहा है ना ये। हाँ जब समझौता हो गई पहले से ही ना, हाँ। इंडिया बाहर के लिए वीजा वूजा कुछ नहीं है, क्योंकि आने जाने के लिए एकदम रोक टोक भी नहीं है, मना भी नहीं है ना। पहले तुम्हारे यहाँ राजा का शासन सही था कि जो अब लोकतंत्र बन गया तुम्हारे यहाँ? आजा आ जाता था तो देश बढ़िया बन जाता था। हैं? ये मंत्री सब कुत्ते लगा के अभी पूरा देश खराब कर दिया इन लोगों ने। अच्छा अगर राजा होता था ना, कुछ 75% चेंज हो जाता था, 25% नहीं होते भी कोई बात नहीं, 75% चेंज तो हो ही जाता था ये। लेकिन लागू नहीं हो रहा, लोकतंत्र बोलते हैं लेकिन लागू नहीं हो रहा ये, हाँ सबसे ज्यादा ये है ना। अब इसमें लूटतंत्र है, लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र है ज्यादा। लोकतंत्र ज्यादा बोला। लोकतंत्र ज्यादा है, लोकतंत्र से भी लूटतंत्र है ना, हाँ ये दिक्कत है। अब तो राजा सही था तुम्हारे यहाँ मतलब? हाँ राजा ही लगता है सही हमको। हाँ चलो जी दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग को करते हैं डी एंडिंग करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग भी दोस्तों रहने वाले हमारे पहाड़ों से ही रहने वाला है, ज़्यादातर हमारी ब्लॉगिंग पहाड़ों में रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।